लिए काम की चीज थी, लेकिन चलाने का ज्ञान गुरु के रूप में ही कोई दे सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पिता मास्टर भी हैं, पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं, और जब मिलते हैं तो वो कहता है मास्टर साहब प्रणाम, और जैसे सारे विद्यार्थी बैठ के पढ़ते हैं, मास्टर साहब का बेटा भी शिष्य बन के ही बैठ के पढ़ता है, नहीं तो वो ज्ञान ले नहीं सकेगा। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके लिए शिष्य बन के ही जाना पड़ेगा। और क्योंकि सिर्फ जगत गुरु शिव ही गुरु का काम करते हैं, तो जो गुरु का काम करते हैं हम उन्हीं के पास ना जाएंगे। यहाँ के एसपी साहब बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन वो मास्टर नहीं है, तो हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हम पढ़ने के लिए तो मास्टर के पास जाते हैं। और गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। तो जगत के लोग चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी संप्रदाय के हों, लेकिन जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई वर्जना नहीं रखी गई है। सिर्फ ये विचार, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बस ये विचार ही आपके मन में शिव की शिष्यता का बिया या दीक्षा आप कह लीजिए कि दीक्षा हम कैसे लेते हैं, हमारे मन में इस विचार का प्रवेश होना ही शिव शिष्यता की दीक्षा है। और जब दीक्षा होती है तो गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। यानी गुरु के लिए हम क्या करते हैं? तो महादेव के लिए भगवान के रूप में तो हम बहुत चीजें चढ़ाते रहते हैं, लेकिन गुरु को हम क्या देंगे? क्योंकि वो तो ईश्वर भी है, तो हम कुछ भी देंगे तो उन्हीं का सामान उन्हीं को देंगे। क्या दे सकते हैं? आपने देखा होगा हमारे आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे झारसुगुड़ा में आप रहते हैं, संबलपुर में रहते हैं, तो किसी का बच्चा दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, कोई रांची जाता है, कोई राउरकेला में रह के पढ़ता है, जाता है ना। बच्चे के पास अपना पैसा नहीं होता, क्योंकि अभी तो वो अपने माँ बाप पे निर्भर है। तो बच्चा के पास अभी कमाता तो नहीं है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो जो माँ बाप देते हैं वही पैसा से ना वो वहां पढ़ता है, खाना खाता है, रूम लेके रहता है। जब वो छुट्टी में अपने घर आता है तो माँ को कहता है कि माँ तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आए हैं, पिताजी आपके लिए एक चादर लेके आए हैं। पिता को भी मालूम है, माँ को भी मालूम है कि इसके पास तो पैसा था नहीं, कहाँ से लाया? यानी हम जो दिए थे इसको खर्च करने के लिए उसी में से ना बचाया होगा, और बचाकर मेरा बच्चा मेरे लिए लाया। दिया हुआ तो मेरा ही है, लेकिन मुझको याद रखा और मेरे लिए लेके आया। ये भाव जो होता है, याद रखा, भूला नहीं मुझको, ये भाव उसकी माँ की आंखों में आंसू ले आता है, उसके पिता की आंखें भींग जाती है कि मेरा बच्चा भूला नहीं हमको। यही बात है कि महादेव तो ईश्वर है, हम धरती पे आए, ये दुनिया महादेव की है, लेकिन इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं। लेकिन हमारी जो छोटी छोटी दुनिया है उसमें महादेव नहीं रहते। उसमें मेरे पति रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे माँ बाप रहते हैं, लेकिन क्या महादेव भी रहते हैं? महादेव की दुनिया में तो हम रहते हैं। तो ये भाव जग जाए, ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। गुरु कभी शब्द से, कभी अपनी वाणी से, कभी साधना उपासना से, और कभी मात्र दया से शिव के लिए आवेश पैदा करते हैं शिष्य के मन में। अगर आपको गाली दे दे, सबसे ज्यादा वो गाली जो शब्द है
आप उस शब्द को समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं उस भाषा को, तब तो गाली दे चाहे प्रेम करे, आपके लिए दोनों बराबर है। लेकिन अगर उसका अर्थ आप समझ रहे हैं तो आपके मन को सबसे ज्यादा वो चोट पहुंचाता है। और जब चोट पहुंचाता है तो क्या होता है? शब्द की मार आप भूल नहीं पाए, उसने मुझको गाली दी, आप भूल नहीं पाए। और किसी ने शब्द ही तो कहा है आपको कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, ये भी तो शब्द ही है। हम आपका बहुत आदर करते हैं, ये भी एक शब्द है। तुम तो मेरे भाई हो, ये भी एक शब्द है। लेकिन देखिए, ये शब्द मन को भाव विभोर कर देता है। तो शब्द की मार से महादेव अपने शिष्य में गुरु के लिए आवेश पैदा करते हैं। इसीलिए भगवान के रूप में तो वो देते ही हैं, लेकिन अगर गुरु ना मानेंगे तो गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो कला हम सीखेंगे कैसे? और क्यों न माने, जब सबसे सुंदर गुरु मिल रहा हो और उसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस मन में ही तो सोचते हैं, मन में ही तो दया मांगते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसके अलावा तो शिव शिष्टता में और कुछ नहीं कहा जाता। 3 सूत्र के अलावा किसी ने आपको कुछ यानी महादेव के घेरा में अगर वो मन नहीं होगा तो ना तो शिव की चर्चा हम कर पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना हम सुन पाएंगे। मन नहीं है तो रिश्तों का भी कोई मतलब नहीं है। और प्रणाम भी हम मन से ही करते हैं। तो देखिए, तीनों सूत्रों में मन ही साधन है, इसके अलावा शिव शिष्टता में करने के लिए कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर कोई कहे तो मेरा अनुरोध है कि आप कभी भी दूसरा कोई काम मत करिए, साफ उसको कह दीजिए कि मैंने साफ साफ सुन लिया है साहब का संदेश। शिव शिष्टता मतलब मन की विदा है। उस मन में महादेव को उतारिए, मन को मंदिर बनाइए, हृदय में मंदिर की स्थापना हो जाए। ऐसी है शिव की शिष्यता, चलते फिरते मंदिर बन जाए शिव के शिष्य, ऐसी है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता क्या है? कहीं एक जगह मंदिर की स्थापना है, लेकिन शिव के लोग, शिव के गण, शिव के शिष्य अपने शिव की महिमा का गुणगान तो हर जगह करते हैं जाके। तो चलते फिरते मंदिर है वो, और जहां जाते हैं अपने गुरु शिव की दया का दिया जलाते रहते हैं। और अगली जिज्ञासा है कि माला जप और अजपा जप जो साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है, वो ठीक से हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये दोनों क्या चीज है, दोनों में क्या अंतर है, कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा आपने सुनी? माला पे जप करना
और अजपा जप यानी कि सांस पे जप करना, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों के क्या परिणाम है? तो साहब ने बहुत बार बताया भी है और आज भी हम लोग उसी व्याख्या को, उसी बात को दोहराने की कोशिश करते हैं। माला पे जप ये कोई आज नई बात नहीं है, अजपा जप ये भी नई बात नहीं है। प्राचीन समय से हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण इस बात का जिक्र करते हैं कि माला पे जप किया जाता है मंत्रों का और सांसों पे भी किया जाता है, यानी अजपा जप भी प्रचलित रहा है। माला पे जप करना यानी जिस देवी देवता के सानिध्य में आप हैं तो अलग अलग तरह की माला होती है। कभी रुद्राक्ष की भी कोई करता है, कोई कमल गट्टे पे करता है, कोई तुलसी की माला से करता है। अलग अलग तरीके हैं जप करने के। इसमें स्पष्ट है कि 24 घंटे में एक बार शिव के शिष्य जब उनको सुविधा हो, जब समय हो, अपने लौकिक कष्टों शामिल होते हैं। क्योंकि अगर भाव शामिल नहीं है तो सीधे मशीन की तरह तो दोहरा देंगे हम, लेकिन भाव है नहीं प्रणाम का तो काम करेगा नहीं। मंत्रानुक्रम से माला पे जो जप होता है वो कैसे होगा? मंत्रानुक्रम। इसका अर्थ होता है कि मंत्र एक के बाद एक बार मंत्र बोले, फिर दूसरी बार बोले, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार और करते करते 108 बार। इसका सांसों से कुछ लेना देना नहीं है। मन में महादेव के लिए भाव लाइए प्रणाम का, एक दाना आगे बढ़ाया आपने और नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए नमः शिवाय प्रणाम जो है, नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। गुरु को तो करता ही है, गुरु के साथ साथ महादेव के जितने रूप हैं समग्र संपूर्ण रूप को प्रणाम करता है। तो पंचाक्षर मंत्र बहुत सदियों से चलता आया है और इसके परिणाम हैं 24 घंटे में एक बार अगर आप ये कर लेते हैं तो अब आपने कहा कि सांसों पे चढ़ाते हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि एक दाना बढ़ाए, एक बार सांस लिए, एक बार छोड़े, ये भी दोनों को मिला देते हैं। माला जप और अजपा जप दोनों को मिला देते हैं। तो होता यह है कि जैसे दो नाव पे एक साथ सवारी आप कर रहे हैं, दो नाव चल रही है, एक इस पे है पैर और एक इस पे है, तो क्या होगा? पानी में गिर जाएंगे, कोई नाव काम नहीं करेगा। तो दोनों को एक साथ नहीं किया जाता, उसको मंत्रानुक्रम से करना है। 108 बार, जितनी बार आपका मन शांत है अपना कर लीजिए, जब आपको समय है। इसके लिए समय निर्धारित नहीं है। कहीं कहीं लोग समझा देते हैं कि 4 बजे सुबह में करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि शिव पुराण की वायवीय संहिता में भी लिखा है कि जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा और गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, संसार के जगत के लोगों के लिए एकमात्र मंत्र बचेगा नमः शिवाय। एकमात्र विकल्प, एक ही चीज बचेगी जो आश्रय देगी, जो सहारा देगी। और साहब कहते हैं कि शिव की शिष्यता और शिव को प्रणाम करना आपके मन को अतुलनीय शांति प्रदान करता है। अतुलनीय मतलब एक होता है कि हम आपको कहें कि सब कोई एकदम चुप हो जाइए, तो आप लोग सब कोई चुप हो जाइएगा, तो क्या होगा? सन्नाटा हो जाएगा। सन्नाटा तो हो जाएगा, आवाज नहीं हो रही है कहीं। लेकिन क्या सारे लोगों का मन भी शांत हो गया है? मुंह तो बंद हो जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन मन तो शांत नहीं होगा। यानी मन में शांति तो नहीं होगी। सन्नाटा लाया जा सकता है, लेकिन आंतरिक शांति, मन की शांति सिर्फ शिव की दया के आश्रय में ही है। तो ये विधा 24 घंटे में एक बार आप मंत्रानुक्रम से कर सकते हैं। उसमें यह भी है
कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसके लिए कोई नक्षत्र, कोई दिन, कोई स्थिति, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों का, अगर आप नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं तो। यानी इसके लिए आप कोई समय निकालने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपको जिस स्थिति में भी आप शिव को प्रणाम करेंगे वो प्रणाम ग्रहण होता ही होता है। अब हम आते हैं अजपा जप पे, यानी एक ऐसा जप जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अजपा जप मतलब ही हुआ ऐसा जिसका जप नहीं किया जा सकता, गिनती ही नहीं हो जिसकी। और ये क्या है, कौन माला है ये? तो ये है सांसों की माला। कभी आपने गीत सुना होगा, सांसों की माला पे जपलूं मैं शिव का नाम, यानी सांसों की माला पे ही मैं पी का नाम जपती हूँ, मैं शिव का नाम जपती हूँ। सांस सांस पे, श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने इस जीवन में फिर आना हो न हो, क्या पता इस जीवन में फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक एक सांस पे उनका नाम ले ले हम लोग, ताकि कोई सांस व्यर्थ न हो जाए। अजपा जप विधि सर्वोत्तम विधि है शिव को प्रणाम करने की। और क्योंकि मंत्र जो है 5 अक्षरों का ही सांस पे चढ़ सकता है और उतर सकता है, और वो मंत्र है नमः शिवाय, यानी नमः चढ़ा और शिवाय उतरा। शिव की शिष्यता में इसकी क्या भूमिका है? आपने अभी घटनाओं को सुना है, साहब के जीवन की घटनाओं को। जब उन्होंने 1974 में शिव को अपना गुरु माना था, तो 1975 में बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहां का एक ब्लॉक है, प्रखंड है तुर्की। तुर्की के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और उसी समय उन्होंने शिव को गुरु भी माना था। गुरु मानने के अगले वर्ष में, क्योंकि उन्होंने गुरु मानते समय कुछ शर्तें रखी थी महादेव को, गुरु शर्त रखता है, यहाँ शिष्य ही शर्त रख रहा था। तो उस शर्त के अधीन उस दिन तुर्की में साहब अहाते में आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, और अचानक सब कुछ शांत था, और अचानक सांसों पे नमः आया और शिवाय उतर गया। उनके मन ने देखा इसको, उन्होंने कहा कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, मुंह से हम स्वाद लेते हैं, लेकिन मेरे मन ने देखा कि नमः आया है और शिवाय उतर गया है। तो इसीलिए शिव के शिष्यता में सर्वोत्तम विधि वही है जो शिव के शिष्य के माध्यम से हम सबों तक पहुंची है, और वो है अजपा जप। ये आप कभी भी कर सकते हैं, जितनी देर आपका मन टिके उतनी देर कर सकते हैं। जितनी देर टिके, हलचल हो गई तो कोई बात नहीं, मन भटक गया तो कोई बात नहीं। अब है कि आप थोड़ी 5 बार आपने नमः शिवाय से प्रणाम किया है, मन भटक गया, छोड़ दीजिए, फिर कुछ देर के बाद मन होगा तो फिर कर लेंगे। जैसे अभी बारिश आ गई तो अभी कर लेते हैं हम लोग क्योंकि बारिश का तो अभी मामला था ही, बारिश तो होनी ही थी। महादेव की दया से इतनी देर टिका रहा, रुका रहा, ये भी उनकी असीम दया है। महादेव ने अपना काम कराया। बाकी कहा कि थोड़ा भाई बारिश है तो भींग भी लीजिए। हालांकि आप लोग जो भींग रहे हैं, थोड़ा सा भींग रहे हैं, दिख रहा है। तो हम लोग जल्दी ही इस कार्यक्रम को अब समापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अंतिम जिज्ञासा पे बात कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद आप लोग सब कोई भी प्रस्थान कर जाइए। हम सभी लोग थोड़ी देर और स्थिर रहें। एक जिज्ञासा है कि एक कार्यक्रम में हम लोगों ने उड़ीसा में बैनर पर लिखा पाया था कि आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। साहब श्री की चर्चा में सुना था। ये आस्था और अंधविश्वास पर समझाया जाए।
बहुत पहले जब उड़ीसा में साहब का कार्यक्रम हुआ था तो बैनर लगा था, उस पर लिखा था आस्था रखें अंधविश्वास नहीं। आस्था मतलब महादेव मेरे गुरु हैं, ये मेरा विश्वास है, और महादेव से मेरा मन ही जब जुड़ जाएगा तो सारे परिणाम उसी पे हैं। ये हुई आस्था, आपका विश्वास। लेकिन कोई कहता है कि इसमें पूजा पाठ करने लगिए, ओझा गुनी करिए, झाड़ फूक करिए, नाच गाना करिए, तो ये सारी चीजें जो है कही जाती हैं कि ये है अंधविश्वास। यानी शिव की चर्चाओं में कभी भी ये नहीं किया जाता। अगर कोई ऐसा कहता है तो आप स्पष्ट कहिए कि शिव चर्चा में ये चीजें नहीं होती हैं। न साहब दीदी ने कभी ये कहा है, न शिव के शिष्यों ने ये कहा है कभी। और स्पष्ट प्रयोजन है शिव के शिष्यों का दिलों में शिव की स्थापना करना। इसके लिए इन तरह के कर्मकांडों में शिव के शिष्यों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आज के इस कार्यक्रम में जो हम सभी आए और आप भी शामिल हुए, दीपावली का पर्व सामने है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, हमारे बड़े गुरु भाई साहब हरिंद्रानंद जी का जन्मदिन सामने है। एक बार उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि जरा सी चली मलय की झोंक, तेरी डगमग डोली नाव, अभी तो रातें बाकी हैं, अभी तो झंझा बातें बाकी हैं। थोड़ी सी बारिश में सब कोई हड़बड़ाए, क्यों हड़बड़ा गए? महादेव बहुत बड़े तूफान से बचाए कि नहीं, तो थोड़ा सा झटका तो लेना पड़ेगा ना, इतना सा तो लिया जा सकता है। अरे महादेव, तो उन्होंने कहा कि अध्यात्म की बात है ये शिव का शिष्य होना, शिव की शिष्यता आध्यात्मिक बात है। तो किसी ने पूछा उनसे कि आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक होना ये क्या होता है? साहब ने कहा कि तुमने दीपावली पे दियों को जलते देखा है? कोई मिट्टी का दिया जलाता है, कोई लोहे का, कोई चांदी का दिया जलाता है, कोई पीतल का, कोई हीरा का भी दिया जलाता है। जिसके पास जैसी है व्यवस्था, दिया अलग अलग हो सकता है,
गुजार देता है, किस लिए कि एक झलक उसकी मिल जाए, मौसम भूल जाता है। तो महादेव के प्रेम में मौसम भारी होगा कि महादेव का प्रेम भारी होगा? क्या भारी होगा? और गुरु वही जो मन पे भारी हो।